सिद्धारं नमो वारियारं नमो वैध्यायारं नमो लोये सहसागुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदर्श्य सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दब्बम जिणवरवशीर्ण जीर्णपिट्ठम देविंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। जिनवाणी का पढ़ना उपचार से स्वाध्याय कहा जाता है। वास्तव में जिनवाणी के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। कल अमूर्तिक अधिकार की चर्चा। आत्मा अमूर्तिक है, धर्म अधर्म आकाश काल भी अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक का प्रयोजन क्या समझने का। हमारा मूर्तिक पदार्थों के प्रति, मूर्तिक शरीर के प्रति मोह टूटे, राग द्वेष टूटे। इन मूर्तिक विषयों में जो इष्ट अंश की कल्पना है वह छूट जाए, हमारी राग आदि भाव मिटे, ये अमूर्तिक को समझने का प्रयोजन है। आत्मा मूर्तिक है मतलब ये है मूर्तिक नहीं है परमार्थ से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हें परमार्थ सुख प्राप्त करना है तो मूर्तिक की ओर मत देखो। मूर्तिक शरीर का संयोग तो है, लेकिन मूर्तिक शरीर के संयोग से आत्मा मूर्तिक नहीं होगा। मैं काला, दुखी होते, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं पतला, मोटे होने की दवाई, पतले होने की दवाई। अरे भाई, मैं मोटा पतला नहीं हूं। और व्यवहार नैसे भी देखो तो किसी मोटे व्यक्ति को देख करके तुमने हंसी उड़ाई होगी। मोटेपन में इष्ट की कल्पना की होगी, अनिष्ट की कल्पना करके द्वेष किया होगा। उस परिणाम से बंधने वाले कर्म के उदय से इस शरीर में तुम्हारी ये अवस्था हो गई। हर रोग का संबंध कर्म से है और कर्म का संबंध भावों से। निदान ये है उसका, निदान माने उसका कारण ये है मूल में। अब उस कारण को दूर न करे तो आत्मा मूर्ति 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 कहने से क्या हो जाएगा? है तो है ही, अमूर्तिक तो है ही। अरे जो नहीं मानता है और अपना जीवन मूर्तिक पदार्थों के मोह में फंस करके बर्बाद कर रहा है, उसके लिए भी आत्मा अमूर्तिक है, धर्म धर्म आकाश काल अमूर्तिक हैं, परंतु उसे स्वीकार तो करे, अनुभव तो करे कि मैं अमूर्तिक हूं। फिर ये कहां से आ गया मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं पीला हूं, मैं लाल हूं। आचार्य योगेश ने और पूज्यपाद स्वामी ने दोनों में देखा, समाज तंत्र में भी और परमात्म प्रकाश में।
कि लाल वस्त्र पहनने से कोई शरीर से लाल नहीं हो जाता, मोटा वस्त्र पहनने से मोटा नहीं हो जाता, महीन वस्त्र पहनने से महीन नहीं होगा, वस्त्र के जीर्ण होने से शरीर जीर्ण नहीं हो जाता। क्यों? कि शरीर भिन्न है और वस्त्र भिन्न है। इसी प्रकार तू आत्मा को समझ कि शरीर के मोटे होने से आत्मा मोटा नहीं हो गया, शरीर के जीर्ण होने से आत्मा जीर्ण नहीं हो गया। शरीर की जीर्ण अवस्था होने पर भी वे योगीश्वर समाधि करते कि नहीं करते? आत्म ध्यान के आनंद का अनुभव करते कि नहीं करते? उस आत्म ध्यान के आनंद का वेदन करते हुए उन योगीश्वरों को मूर्तिक शरीर की जीर्णता किंचित मात्र भी दुख का कारण नहीं बन पाती, खेद उत्पन्न नहीं करती। भाई आप क्या करें, अब तो बुढ़ापा है। अरे है तो स्वीकार कर लो, किसका बुढ़ापा? तुम्हारा तो नहीं है। और फिर अगर तुम्हें बुढ़ापा पसंद नहीं है तो आत्मा की आराधना करो, विचारो। तीर्थंकरों के लाखों वर्षों का शरीर और कहाँ बुढ़ापा आता है? ये बुढ़ापा तो विषयों की तृष्णा का फल है, धर्म कार्यों में शिथिलता का फल है, संगनन में शिथिल होने में भी। कहाँ तो हनुमान ऊपर से गिरे शिला टूट गई, और कहाँ अपन जरा पैर मोजी हड्डी टूट गई। ऐसी संगनन क्यों नहीं हो गए कि जिन्होंने अपने को ध्यान में स्थित किया है उनकी संगनन भी अच्छी है, और जिन्होंने अपने उपयोग को चंचल किया है, जरा देर के लिए माला फेरते हैं और उपयोग चंचल रहता और शरीर का ध्यान बना रहता है। जरा देर के लिए पूजा करने खड़े हुए, धर्म कार्यों में जिन्होंने अपनी शक्ति छिपाई, या धर्म शक्ति नहीं है, शक्ति कह करके शक्ति का बहाना बनाया, या दूसरों की हंसी उड़ाई, 3 कारण में आ जाएगा ये पूरा। क्या तुमसे जरा सी बात नहीं बनती? हमसे कहो। अरे तीव्र कर्म के उदय में तुम भी नहीं कर पाओगे। यद्यपि वह तैराक पुरुष है, लेकिन पानी के तीव्र प्रवाह में बड़े बड़े लोग बह जाते हैं। हंसी मत उड़ाओ, सोच लो तीव्र उदय है इसका। अगर हमारा भी तीव्र उदय हो तो हमारी भी यही हालत होगी, और हमारा तीव्र उदय जब तक नहीं आए तब तक समझ लेना चाहिए। क्यों लिखा है, जो लो न रोग जरा गहें, तो लो झटित हित करो। क्या रोग में नहीं हो पाएगा? बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा हित अपना? हो तो जाएगा, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। जब तुम्हें इसी अवस्था में अनुकूलताओं में तुम नहीं करोगे तो प्रतिकूलता में क्या कर पाओ? एक सामान्य कथन किया है, जब तक तेरे रोग बुढ़ापा नहीं आया तब तक ही अपने हित कर लेना। रोग बुढ़ापा नहीं आया तो विषयों में परिवर्तन के कारण से बुलाना मत बुढ़ापे को। बुढ़ापा बुला रहे, रोग बुला रहे हम। जो कुछ अपन भोजन भी कर देते हैं तो अपना भाव निर्मल नहीं है। भोजन संयम के लिए नहीं कर रहे, शरीर के लिए कर रहे, और शरीर विषयों में प्रवृत्ति के लिए कर रहे।
उद्देश्य खराब हो गया हमारा। भोजन भी संयम के हेतु, और संयम पूर्वक भोजन नहीं कर रहे, उस भोजन को विकृत कर लेते हैं, गरिष्ठ बना लेते हैं। कौन गरिष्ठ बनाता है? विकृत कौन बनाता है? एक डॉक्टर ने तो ऐसा लिखा, भैया जितना भोजन हम करते हैं आधे से तुम पल रहे हो, आधे से डॉक्टर पल रहे। मतलब भोजन सुधार नहीं करोगे तो तुम्हारा कैसे काम चलेगा? भूख नहीं है, कछु खा ले। अरे क्यों खा लो जब भूख नहीं है तो? और एक टाइम का अगर भोजन बंद कर दो, पशुओं का ही कम से कम अनुकरण कर लो कि उनको भूख नहीं होती तो वे छूते नहीं, देखते नहीं, सवेरे भूख लग जाएगी। अब वो 4 दिन बाद अब कोई दवा दे रही, भूख नहीं है, भोजन बंद कर दो। ऐसा लगता है आंखें बंद हो जाएंगी, तो आंखें बंद करके एक दिन आराम कर लो, आत्म ध्यान करो। नहीं, हम तो आंखें खोलेंगे और आंखों से काम लेंगे। अब वो ज्यादा दर्द करने लगी, तब आपके डॉक्टर साहब तुम बताओ। मने अपने आप संकेत मिल जाते हैं। शरीर गर्म है, गर्म क्यों हो रहा भाई? उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, मतलब लेटे रहो, बैठे रहो। धीरे धीरे उस व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन हम बनाना कहाँ चाहते व्यवस्था? हम तो अपने इच्छा के अनुकूल उसे परिणमन कराना चाहते हैं। अमूर्तिक कहने का मतलब है हमारा मूर्तिक के प्रति ममत्व छूटे, मूर्छा मिटे, इष्टनिष्ठ की कल्पना मिटे। जितनी इष्टनिष्ठ की कल्पना मूर्तिक में है, कहाँ है बताओ? पूरा समय, पूरा शक्ति, पूरा उपयोग, पूरी बुद्धि इसी में लगी है। ये कपड़ा बढ़िया है। अरे तुमने अहिंसा को देखा है के आंखों को देखा? अहिंसा का पालन करने की बात सोची कि तुमने केवल ये अच्छा है। अरे अच्छा तो वह है जो हमारे संयम के अनुकूल हो, साधना के अनुकूल हो, जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसके लिए ज्यादा कमाना नहीं पड़े। तुमने देखा होगा, अब तो कम लोग रह गए, और नहीं तो एक कमाता था और पूरा परिवार पलता था। एक कमाने वाला और उसी दुकान से पूरा खर्च चल रहा है। अब एक आदमी कमाने वाला और 2 धंधे, और गुजर नहीं हो रही। क्यों? अनावश्यक खर्चे हमने पाल दिए हैं। हमारे जीवन में नहीं रही सादगी, हमारे किताबों में रह गई सादगी, भाषणों में रह गई, अमूर्तिक विषय के मूर्तिक विषय। इंद्री के भोग के मेरे भोग, कल कही थी इंद्री के भोग, और समझ लिया मेरे भोग। और उनमें जी अच्छे जी बोले, परिग्रह परमाण व्रत की भावनाएं लिखी उमा स्वामी महाराज ने। जिसे अपना परिग्रह घटाना हो, उसे मनोज्ञ अमनोज्ञ कल्पना नहीं करना चाहिए। अगर मनोज्ञ की कल्पना होगी तो नई जरूरत होगी तो लिया, ये और अच्छी है, दे दो। अरे जरूरत नहीं है तो अच्छी और उपड़ी क्या होगी?
एक बार बाबा जी भोजन करके निकल रहे थे कहीं, तो कपड़े की दुकान वाले ने कहा, बाबा जी सुनो, ये कपड़ा देख लो जरा, हमें मिलेगा उसको हम ले आए, कपड़ा देख लो। बोले भैया अब क्या करने, तो हम भी साथ में थे, हमने देख ले, जब भी कह रहे क्या बात है, ये बहुत, अरे अबे नहीं तो सर्दी में काम आ जाए। बाबा जी बोले हम कपड़ों को संभालेंगे, परिणाम कौन संभालेगा, सर्दी तक हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे क्या पता है, हम परिणाम, कपड़े संभालेंगे, परिणाम संभालेंगे। आज घरों में कितने काम रह गए, दालें बनती नहीं, आटा पिसता नहीं, और सब काम होती नहीं, कपड़ों का काम कितना हो गया, सफाई पोंछे के काम कितने हो गए। एक और भौतिक विज्ञान की मशीनों ने टाइम की बचत कराई, और एक और भौतिक विज्ञान की मशीनों ने टाइम बर्बाद किया, टीवी में बैठे। वही शोधन हो रहा। अब शोधन क्या हो रहा है, अब एक के तुम पे 3 वसूल करे जा रहे हैं, तो वो साफ चीज आती है तो महंगी कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन साफ मिल जाती है। माने तुम वहीं भी मजदूर लगे हैं और साफ कर रहे हैं, मशीनों से साफ कर रहे हैं, वो तुम्हें पैक बंद करके दे दिया, तुम बस उनमें काम खत्म। कितने काम घट गए और कितने काम बढ़ गए। एक और तो बचत समय की, शक्ति की, बुद्धि की, बटन दबाया हम खड़े हैं, आटा पिस गया, पानी भर गया, और कहाँ पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ी तब पानी भर पाता था, तब आटा पिस पाता था। लेकिन आटा की चक्की चलना बंद हो गई तो क्या नाम, ये तुम्हारी कौन सी, हाँ, जकड़ी बकड़ी सब बंद हो गई, और नहीं तो चक्की चलते ही सारे पार्ट हो जाते हैं। मानसिक श्रम का और शारीरिक श्रम का संतुलन था हमारे जीवन में, और मानसिक श्रम और तो जो कुछ है सो है ही, शारीरिक श्रम में तो अपनी हेटी बांधते हैं। तुम्हारे घरे कोई नौकर नहीं लगो, तुम्हारे घर बर्तन मारने नहीं आते, अरे ये गौरव है हमारा कि मजबूरी है, लेकिन बस ये ऐसा लगता है कि हम अपने हाथ से कर्म करें। कितने व्यायाम अपने हाथों से काम करने में हो जाते थे अपने आप, आज भी सब व्यायाम बन, और फिर क्लब बना दिए। मतलब मूर्तिक पदार्थों के प्रति हमारा कितना आकर्षण, कितनी द्वेष बुद्धि, मूर्तिक शरीर में कैसा मोह, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। और हम पढ़ते हैं और गाते गाते पढ़ जाते, कुछ लगता ही नहीं, सुनते सुनते ऐसी आदत पड़ गई कि लगता ही नहीं हमको सुन रहे। एक टाइम पूरा हो रहा है, एक क्रिया पूरी हो रही है, रोज दवाई, वही दवाई रोज खाओ तो धीरे धीरे आदत में आ जाती है। ऐसी हालत हो रही है हमारी। परमात्मा प्रकाश टीका में कहा, हे साधो, ऐसा लगता है तुझे औषधि का ही अजीर्ण हो गया। भोजन का अजीर्ण करे तो औषधि से मिटे, अब औषधि का ही अजीर्ण करे तो कहाँ से मिटेगा।
चूरण अच्छा लग रहा है तो चूरण ही ज्यादा खा गए। ये कोई बात रही? ये बाल बुद्धि है। मात्रा का भी महत्व है कि नहीं? मूर्ति आत्मा मूर्ति अमूर्ति। मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी। अमूर्तिक आत्मा की प्राप्ति इंद्रियों से कैसे हो सकेगी? अरे मिश्री का रंग भी सफेद जिह्वा से कैसे दिखेगा? स्पर्श से कैसे दिखेगा? दृष्टांत दिया था एक बार। कुछ अंधे थे, राजा के यहाँ काम करते थे, घोंटा पीसी अपनी रस्सी बिनना अपने कर रहे थे काम, और उनको भोजन पानी मिल जाता था तो अपने खा पी लेते थे, उनकी जिंदगी कट गई। एक दिन राजकुमार का जन्मदिन था, तो उस रसोई ने कहा, ए सुनो, तुम्हारे लिए बढ़िया खीर बनेगी आज, खीर पूड़ी का भोजन मिलेगा आज तो, रोटी दाल नहीं, खीर पूड़ी। तो एक अंधा बोला, खीर खीर कैसी होती है? उसने कहा, बिल्कुल खीर नहीं जानते तुम, बिल्कुल भगवकी बगला जैसी। अब उसे अंधे को कैसे बगला जैसी का? तो उस व्यक्ति ने, बगुला कैसा होता है? तो उसने ऐसी कर दिया, ऐसे होता है ऐसी। अब वो टटोल करके वो अंधा देखता और चिल्लाता ऊपर से, मजाक करते हो तुम हमसे, हमें ऐसी टेढ़ी खीर नहीं खाने, हमारी दाल रोटी भली है, ये टेढ़ी खीर कैसे खावेगी? अरे बगुले का अर्थ सफेद है, वहां टेढ़ा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अंधे को सफेद बता रहे। अब सफेद कैसे समझ में आया इसको? जो चक्षु इंद्री का विषय है वह कर्ण इंद्री से, स्पर्शन इंद्री से, रसना इंद्री से, घ्राण इंद्री से समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो अमूर्तिक आत्मा इंद्रियों का विषय ही नहीं है, उसको कैसे इंद्रियों का विषय बनाया जाए? इंद्रिय ज्ञान से कैसे जाना? अतीन्द्रिय आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाएगा। जो जिसका विषय होता है वह वैसे ही जाना जाएगा। चक्षु इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय कैसे जानोगे? सुन करके, बिना कान वाले जी कैसे जानेगा? बेचारा पाठशाला का भोला बच्चा, अब उसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो चीटी को नमकार मन सुनाने लगा जापान में। अब वो चीटी कैसे सुनेगी? उसके कान कहाँ है? तो क्या बेकार है उसके? अरे बेकार और कार की बात नहीं कर रहे हम, ये कह रहे हैं चीटी का जब उसका सुनने का विषय नहीं है तो वो कैसे सुनेगी? तुम्हारा सुनाने का भाव अच्छा है, नमकार मन सुना रहे, लेकिन चीटी पानी में चली गई और नमकार मन सुनाने लगे तुम, दया परिणाम से तुम्हारा पुण्य बनेगा, लेकिन चीटी का क्या बड़ा होगा? टोटरमल जी ने एक बात लिखी कि देखो, कुत्ते को जीवंदर कुमार ने नमकार मन सुनाया, संगी पंचेरी था, कुत्ते को नमकार मन सुनाया, वह मर करके स्वर्ग में देव हुआ। तो ये सुनने का ही अक्षय नहीं है, बिना परिणाम के तो नाम लेने वाले का भी भला नहीं होता। सुनते समय उसके परिणाम शांत हो गए, बैर विरोध मिट गया उसकी, इसलिए उसका ये उत्तम गति हुई है। विशुद्ध परिणाम का फल है वह स्वर्ग में गया। ऐसा नहीं है
कि वो सुनने का फल है। सुनते समय परिणाम कहाँ है? जिनवाणी सुनते समय हमारे परिणाम कहाँ हैं? आज भक्ति में एक फिल्मी लय चल गई, होती भक्ति है और हमारा उपयोग वहां पहुंच जाए। जी ब फिल्म को है, ब गाना ही तारीफ पे है। हम ये पूछते हैं, वो फिल्म का गाना गाते हुए कोई को सुनो तो तुम्हारा भजन की ओर उपयोग क्यों नहीं आता? भजन ये गाने लगे तो फिल्मी तरह वो गाना याद आता है, और गाना सुनते समय भजन क्यों नहीं याद आता? इसलिए याद नहीं आता तुमने पहले से भजन सुन रखा है, नहीं पहले से गाना सुन रखा है। इसलिए बच्चों के साथ भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको पहले भजन सिखाओ फिर गाने सिखाओ। अरे फिर गाने की जरूरत ही नहीं, फिर वो सुनेगा ही नहीं। जो पहले सुना दिया, हमसे पहले जी बैठ जा मान लो, और एक दृष्टांत दें, वही दृष्टांत हमने, अरे ये तो हमारे पंडित जी नहीं जब तो भले वो हमारा सुन करके देवें, लेकिन लगेगा तुम्हें क्या, ये तो पंडित जी नहीं कही दी। फिल्म वाले पहले के भजन वाले पहले, ये होता है। तो भजन वालों ने फिल्मों से दिया होगा कि फिल्मों वालों ने भजन किन से दिया होगा? भजन से फिल्म में गया होगा कि फिल्म से भजन में आया? लेकिन तुम्हें परिचय उसका पहले है, इसलिए तुम्हें ये लगता है ये उसके पास है। शरीर का परिचय हो रहा है, सो ऐसा लग रहा है यही जीव है, और क्या जीव होता होगा? अरे भैया ये जीव नहीं है, ये तो म्यान है तलवार। तलवार अलग है, म्यान अलग है, छिलका अलग है, दाल। आत्मा मूर्तिक का स्वाध्याय अभी करने की जरूरत है आपको। एक श्लोक है, भावेत भेद विज्ञानम वेदमच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। दवा कब तक खाना चाहिए? जब तक निरोगता न हो जाए, स्वस्थ न हो जाए, माने रोग भी मिटे, कमजोरी भी मिटे। भोजन कब तक करने लगो? अब तो गैस का जमाना आ गया, और नहीं तो चूल्हे पर कभी नहीं जल पाता, देर लग जाती। मान लो देर लग जाए तो बैठिए कर ले। वहां चूल्हे में पानी डालने से काम नहीं चलेगा, वहां तो धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक प्रतीक्षा करने से ही काम चल पाए। और तुम एक ही रोटी खा के उठे आए, कोई बात नहीं। भोजन कब तक करो? जब तक तुम्हारी भूख शांत न हो जाए। ऐसे ही ये भेद ज्ञान कब तक भाव? जब तक ज्ञान में श्रद्धान की बात नहीं कही अकेली, प्रतिष्ठित न हो जाए आचरण। अमूर्तिक पने को तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारा अमूर्तिक से मोह न छूट जाए। प्रयोजन पर दृष्टि रखो ना। हमें कौन परीक्षा देनी है? खाली जब तक मूर्तिक का मोह न छूट जाए तब तक आत्मा अमूर्तिक है, ये विचार करते रहो। मूर्तिक में इष्ट अनिष्ट की कल्पना न मिट जाए तब तक तुम ये अमूर्तिक का स्वाध्याय करते रहना। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि लग जाने दो, सार्थक तो हो जाएगा।
प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं होगी अगर तुम रोज डॉक्टर बदलोगे, रोज दवाई बदलोगे तो नियोग कैसे हो पाओगे। तब तक बराबर पुरुषार्थ चलता रहना चाहिए, भावना बहाती रहना चाहिए, जब तक हमारा ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। अब तात्कालिक विषय को देखें तो जीव है, इसका स्वाध्याय तब तक करो जब तक अजीब में मोह न छूट जाए। स्वप्न में भी ये न लगे यही हमें। उपयोगमय का स्वाध्याय तब तक करो जब तक जड़ रूपता न भाषित, भिन्न न भाषित होने, ये कोई और है। जड़ की चर्चा हो रही माने और की चर्चा है। एक बात की थी हमने 6 ढाला में, पहली ढाल में काय का वर्णन है? संसार दुखों का। किसके दुखों का? अपने दुखों का है। अपने दुखों का वर्णन है तो अपने में कितना दुख है? अपना अगर दुख का वर्णन है तो अपने में है दुख कितना? अरे 6 ढाला स्पष्ट लिखा है, भूले आपको तो किसके दुख का वर्णन हुआ? ये अपने को भूलने से कैसे कैसे दुख होते। सावधान हो जाओ। अगर अपने को भूल गए, तुम तो नेक सी बात पकड़, वो भूल गए थे, ये भूलने लायक बात है। भूलें, दाल में नमक डालना नहीं भूल गए। अगर दाल में कोई बाई नमक डालना भूल जाए तो उसका क्या फल होगा? खारा नहीं होगी। तो अगर कोई आत्मा को भूल जाए तो क्या फल होगा? दुखी आएगा, सुख नहीं होगा। यहां क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। क्षमा करो, भाई हमने थोड़ी बुला दिया सो हम क्षमा करें। हम क्या भाई, भूले हो तो दुख उठाओ। रास्ता भूल जाए तो भटकेगा कौन? भटकना पड़ेगा उसको। क्या क्षमा करो? अब क्षमा करने से काम चलेगा? तुमने तो अपनी जिद पकड़ ली है, हम जो कर रहे हैं सो ही करेंगे। सवेरे हम बैठकर सोच रहे थे कि देखो जहां बैठकर के सुनना है वही सुनना है, जिस शब्दों को सुनना वही शब्द सुनना है, और नहीं तो क्या करने। ऐसे लगता है जैसे अपना हित करना ही नहीं हो, कृत कैसे हो गए हो। जगह खाली है और पीछे बैठे जा रहे। क्यों भैया, यहां बैठ करके सुनने में क्या परेशानी हो जाएगी? लेकिन अरे नहीं, हम वहां बैठ कर सुनते हैं, वहीं सुनेंगे बैठे। हम मोबाइल पर सुन रहे थे, हम ऑनलाइन सुन रहे। अब बता भाई, जब नहीं हो तो सुन लो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जब है तब क्यों सुन रहे हो? ये विपरीतताएं क्यों होती हैं हमारे जीवन में? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं होने से, उसका उद्देश्य समझ में न आने से। देखो, एक व्यापारी माल खरीदता है, स्टॉक करता है, बेचता है, 3 काम होते व्यापार में। तो खरीदता काहे के लिए? मुनाफा के लिए। स्टॉक काहे के लिए कर रहा हो? और बेच रहा काहे के लिए? मान लो आज तुमने खरीदा और कल ही भाव बढ़ जाए तुम्हारे मन के,
तो कल बेच लो। अब 6 महीने धरे रहो, काजिल धरे रहेंगे। उस के विचार करना, उसका प्रयोजन क्या, प्रयोजन पर दृष्टि है। और प्रयोजन पर दृष्टि नहीं आज कल तो खरीदो ही हमने, अब आज कैसे बेचते कि भाई हमारा प्रयोजन ये था कि ये इसमें मुनाफा इतना मिल जाएगा, अब एक ही दिन में मिलो तो और बढ़िया, क्या करने बनो। प्रयोजन समझना चाहिए। गाथाएं रटना, श्लोक याद कर लेना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, परीक्षा देकर के पास हो जाना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। सामने आ जाए तो समझ में आना चाहिए ये परद्रव्य है। क्यों, ये अमूर्ति हमारी जात बिरादरी का नहीं है। अमूर्ति का ऐसे स्वाध्याय करो, ऐसे स्वाध्याय मत करो कि बस स्वाध्याय में तो अमूर्ति की चर्चा हो गई और लगे अपना मूर्ति कहीं में, उसी के पीछे मरे जा रहे, उसी के भी आज आकुल व्याकुल है। मूर्तिक बना, बोलो कल क्या कहा था अंत में, आत्मा का लक्षण नहीं है। क्यों, धर्म अधर्म आकाश काल भी अमूर्तिक है, और जहां जब वे पदार्थ भी अमूर्तिक हैं तो अमूर्तिक से तुम आत्मा को कैसे ग्रहण करोगे। इतना अंतर है, वे जड़ हैं, ये आत्मा चेतन स्वरूप, ज्ञानमय है, उपयोगमय है। इसी प्रकार कर्तृत्व का अभ्यास कब तक करना। देखो, अज्ञानी जैसे कर्ता मानता है वैसे कर्ता नहीं है, और जैसे अकर्ता मानता वैसे अकर्ता भी नहीं है। अगर कोई विकृत चेष्टाएं होती हैं, विकारी चेष्टाएं होती हैं, विकारी वचन होते हैं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसमें विकारी परिणाम निमित्त हैं। विकारी परिणाम के बिना विकारी वचन या विकारी चेष्टाएं कहां से आएंगे। टोडरमल जी ने निश्चयाभास के संबंध में एक चर्चा लिखी है कि भाई तुम यदि ये सोचते हो हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, प्रतिज्ञा नहीं करी तो नहीं करी, तो प्रतिज्ञा करी क्यों नहीं जब शुद्ध है। तो बहुत से लोगों का ये सोच रहता है हम खाते पीते नहीं है, हमको उगते ही नहीं इनको, तो ये जबरन पाप हमें कैसे बन जाएगा कि जब तक त्याग नहीं किया तब तक उसका पाप लग रहा। पाप कोई पक्षपात से नहीं लग रहा, तुम जब तक त्याग नहीं किया तब तक निरंतर आशा बनी रहती है, तभी तो त्याग नहीं कर पा रहे। और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना, प्रतिज्ञा अवश्य करना। तो कर्तृत्व आत्मा करता है, ये बड़ी विचित्र अद्भुत खेल है। अभी तक तो हम सोचते रहे आत्मा करता है। अगर आत्मा सर्वथा करता है तो ये कर्तृत्व शक्ति तुम्हारा कार्य कौन करेगा। इसलिए सर्वथा कर्ता मानने वालों जी भी अपना कार्य नहीं कर पाते। कहते तो हैं अकर्ता है, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं होता।
तुम सांख्य मत की तरह अपने को अकर्ता मत मान लेना, माने सर्वथा कर्ता मत मान लेना। एकस्य कर्ता रथसा परस्य चिति द्वावित पक्षपातौ यह तत्ववेदी च्युत पक्षपात है तस्यास नित्यम कल्प्यते। मतलब क्या है? कर्तृत्व के विकल्प से रहित है। आत्मा परिका व्यापक भाव से कर्ता नहीं होता। व्यापक भाव से कर्ता नहीं होता तो इसका अर्थ क्या समझना? तुम्हारी चिंता व्यर्थ है, पर का करने की चिंता व्यर्थ है, निस्सार है, मात्र क्लेशकारी है। लेकिन अगर कोई विक्रिया हो रही है, विपरीत क्रिया या विपरीत वचन, और उसकी जिम्मेदारी से कौन आत्मा अदा करता है, तो जैसन स्वामी ने लिखा अकर्ता तो व्यवहार से कहा है, ठीक है, उसका फल भी व्यवहार से ही आएगा। फिर नरकादि गतियों के दुख भी व्यवहार से ही होंगे। इसको हमने अपनी भाषा में कह दिया तो फिर डंडा पड़ेंगे तो वे तो पुद्गल में पड़ेंगे। फिर मत कहना पुद्गल की क्रिया है। डंडा भी अमूर्तिक आत्मा को कैसे छुएंगे? तुम कहोगे कर्ता छू नहीं गया, और कर्ता छुआ नहीं है, ऐसा सोच करके हम जिम्मेदारी से विमुख हो जाते। आपको मालूम है, जन्म ही नहीं हुआ था, मालूम क्या होगा? इन लोगों को मालूम हो तो मालूम हो। एक बार क्या हुआ, परतंत्र भारत की बात है। एक कोई स्वतंत्रता संग्राम का नेता था शायद, उसी महावीर जयंती के दिन लोगों ने बोलने के लिए बुला लिया। तो उसने ये कहा, अरे भाई जैनियों, अहिंसा के प्रसार की जिम्मेदारी आज नहीं तो कल तुम्हें ही तो लेनी पड़ेगी। तुम्हें रुचि नहीं है, तुम्हें रुचि है अहिंसा, तुम्हारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म का है, और तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो क्या हो? वो सबसे पहले अपने को अहिंसक बनाना होगा, अपने परिवार को अहिंसक बनाना होगा, और फिर समाज अहिंसक। यह बड़ा अहिंसक समाज है। अहिंसा की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। जिन्हें अहिंसा से कोई रुचि नहीं है, वे क्या जिम्मेदारी की जिम्मेदारी आज नहीं तो कल तुम्हें ही तो लेनी पड़ेगी। तुम्हें रुचि नहीं है, तुम्हें रुचि है अहिंसा, तुम्हारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म का है, और तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो क्या हो? वो सबसे पहले अपने को अहिंसक बनाना होगा, अपने परिवार को अहिंसक बनाना होगा, और फिर समाज अहिंसक। यह बड़ा अहिंसक समाज है। अहिंसा की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। जिन्हें अहिंसा से कोई रुचि नहीं है, वे क्या जिम्मेदारी लेंगे? एक बार तुम्हारा कोई मंत्री था, उसके पास पहुंच गए वे, कृषि मंत्री था। कृषि मंत्री के पास पहुंच गए वे अंडे फंडे वाले। उसने कहा, सुनो, आपने अपनी पैरवी के लिए गलत वकील के पास चले आए हो। मैं पूर्ण अहिंसक हूं, शाकाहारी हूं, और हम नहीं समझते कि हमें इन चीजों के खाने पीने की जरूरत है। विटामिन के नाम पर हो, चाहे औषधि के नाम पर हो, चाहे भोजन के नाम पर हो, प्रकृति ने हमें इतनी वस्तुएं दी हैं। अब फिर पीछे से साथ दिया मंत्री थे, भैया
ठीक है, एप्लीकेशन लगाओ, सरकार से अपने बनाओ, जो विभाग बना दें, कुछ अपना करें, जो कुछ करें। लेकिन कहा पहले नंबर का उत्तर ये था, तुम गलत वकील के पास चले आए। मैं शाकाहारी हूं और तुम पैसी बातें कर भी आए, हम बातें लेकर सुनने ही लायक नहीं। तो आपको भी ये बात समझना चाहिए, कर्तृत्व की चर्चा, ये कर्ता बुद्धि वाले को जैसे अकर्तृत्व समझ में नहीं आता, ऐसे अकर्ता के पक्ष वाले को कर्तृत्व समझ में नहीं आता। बहुत से हमारे मोची भाई हैं जिनसे कहो आत्मा करता है तो समझ में नहीं आएगी, आत्मा करता है जी समझ में आता है। अकर्ता है, आत्मा करता ही है। तो ये बताओ तुम्हारा संसार किसने किया है? तुम्हें मुक्ति में कौन ले जाएगा? तुम्हारे परिणाम का कर्ता कौन है? उनकी समझ में नहीं आया। ये क्यों सुनते सुनते रहे, बस आत्मा करता है पढ़ते। अब कैसे करता है ये समझ में आई ही नहीं, अभी तक नहीं आई। भैया जैसे तुम अकर्ता मानते हो वैसा करता नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक मोहल्ले में गंदगी ज्यादा रहती है, तो मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर के विचार किया, एक काम करो, कलेक्टर साहब के पास चलो, उनसे कहेंगे। तो एक आदमी बोला, कलेक्टर का झाड़ू लगाएगा? हम ये पूछते हैं, ऐसा कहने वाले व्यक्ति को कलेक्टर की शक्ति का माप है कुछ? समझता है कलेक्टर क्या है? अरे कलेक्टर झाड़ू नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। अरे उसके जाने से पहले ही झाड़ू लग जाएगी। भगवान करता नहीं है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते तुम्हें इतने विशुद्ध परिणाम होंगे, सब अपने आप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो अकर्ता होता है वे आचार्य प्रकर्ता होते हैं, और वे तीर्थंकर धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं। अब ऊपर ऊपर चढ़ो तो तुम्हारी बात सही है, और नीचे गिरो, राग द्वेष का पोषण, स्वच्छंदता का पोषण करने के लिए, राग द्वेष करने के लिए अकर्ता अकर्ता बोझा। भूमिका का योग्य व्यवहार तुम मिटाओ अकर्ता के नाम पर, ये संभव नहीं है, नहीं तो चले जाओगे पाप में। कमाने के लिए अकर्ता हो और कमाने के लिए करता हो, दान के लिए अकर्ता हो, ऐसे कैसे बनेगा? कमाने के लिए भी अकर्ता बन जाओ। अगर तुझे अकर्ता बनना है तो सर्वत्र अकर्ता बनो, और अकर्ता बनना है तो सर्वत्र अकर्ता मानोगे। जो तुम्हारे अनुकूल कार्य हो जाए उसकी तो तुम करता हो श्रेय लेने के लिए, और जो प्रतिकूल कार्य हुआ उसके अपन कौन करता है? अच्छा, और तर्क कुतर्क में लगे रहती है। निश्चय के द्वारा व्यवहार का निश्चित करते, व्यवहार के द्वारा निश्चय का निश्चित करते। और समझ अकर्ता है थोड़ी, वो करता है थोड़ी, वो तो व्यवहार से कहा है। अरे जहां वैसे ही नहीं कहा है। कर्तृत्व नाम की शक्ति आत्मा में है, षट कारकों में है कि नहीं है? अकर्तृत्व नाम की शक्ति भी लिखी है 47 शक्तियों में, और कर्तृत्व नाम की शक्ति भी लिखी है। पर का कर्ता नहीं है ये भी निश्चिंत होने के लिए लिखा है, और योग्य पुरुषार्थ करने के बाद चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ, इसके लिए अकर्ता का विषय भी लिखा है। दोनों का फल वीतरागता है। कर्ता का फल वीतरागता निकालो,
केवल अकर्ता के पक्ष से वितरागता कभी नहीं निकलेगी। अगर बच्चों में संस्कार डालने का काम नहीं कर पाओगे तो वे बुढ़ापे में तुम्हें सुनाएंगे क्या? सेवा कैसे करेंगे? कसाय की मनता इस बच्चे में होगी तो पूछेगा, सेवा कर पाएगा, और नहीं तो तुमने सिखाई दे दिया, चुप रहो। अपनों का मतलब अपनों का चलो बस काम होगा बस। अब जो सिखा दिया सोई तुम्हारे सामने उसका उत्तर आ गया। हम कहते अनेकों हमारे विद्वान भाई कहने लगे कि समाज में वात्सल्य नहीं है। अरे तो सिखाते क्यों नहीं हो वात्सल्य नहीं? तो सिखाने की जिम्मेदारी कौन है? दवाई देने की जिम्मेदारी तुम्हारी, पथ्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। जब औषधि आप दोगे तो पथ्य भी आप भी बताओगे। नहीं, पथ्य तुम बताओ। कल लूटमार मचाए रखी है। कर्ता मान करके उसका प्रायश्चित भी करो, निंदा भी करो, गर्हा भी करो, उसका त्याग भी करो, सोचो। अकर्ता मान करके उसका अभिमान मत करो। ये तो बात सही। अब अभिमान में इतना पहाड़ चढ़ा के बस चुप। मान साध लिया तो साध ही लिया, चाहे भगवान उतर आए। मोह हमें को मतलब नहीं। वन ऊपर जय जन, अरे जैसे का हो जय जन से ये जिनवाणी सुनने से अपना हेतु बनेगा। अभिमान मत करो तो अकर्ता मान जाए। लेकिन अभिमान तो इतना हो गया कि कहने की, और अकर्ता है। समझ में नहीं आती तो भी अकर्ता माने बैठे। और व्याभाषी में यही लिखा, यद्यपि दोनों नयों को मानने में विरोध सा लगता है, लेकिन क्या करें, जिनवाणी में दो नए कहे हैं तो छोड़े भी नहीं जाते। अरे दो नए कहे हैं तो दोनों नए वितरागता के लिए कहे जाते हैं कि नहीं? और जिनवाणी की बात तुम कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं आप ही उस जगह हो तो क्या कहोगे? एक सोने की अंगूठी खो गई है, जिसकी हो पहचान बता के। सोने की अंगूठी और जिसकी हो, जी क्या मतलब? का दो स्वामी हैं क्या? हाँ, एक सोने की अंगूठी को सोने की अंगूठी कहना वह परमार्थ है, और सोने की अंगूठी को ये पंडित जी की अंगूठी है, ये इनकी अंगूठी है, ये इनकी अंगूठी है, ये हमारी कहाँ गई? हो गया व्यवहार के नहीं हो गया? वहां मानने के लिए तैयार हो सोने की अंगूठी किसकी है, और यहां ये सुनने के लिए तैयार नहीं किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में से भूत है। निमित्त से कार्य नहीं होता बस। और ऐसे जीव निमित्त के भरोसे रहेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? जिससे तत्व सुनने को मिल जाए, जिससे उन्हें तत्व माना, उनके प्रति बहुमान आता कि नहीं आता? भगवंतों के लिए बहुमान आए नहीं आए? अरे भाई निचली भूमिका में तुम्हें प्रेम प्रीति राग ये तो सब होगा ही। अगर यहां नहीं होगा तो विषय में होगा। यहां मत बोलो। एक भाई बोला हम तो आपके वो सहज नहीं रह पाते। हमने कहा तुम अपने गप्पे ठोंगने वाले मित्रों के साथ हाल सहज हो जाते हो, हमारे सामने डर लगता है। बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास?
अपने जिनको मित्र माने बैठे हो, जो कलकाल के मित्र भी विषयों में उलझामने वाले, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ झट से सहज हो जाओगे। तुम सहजता से बात कर लोगे, सहजता से सुन लोगे, सहजता से कर लोगे अपना जो कुछ करना है। तो सहधर्मी के प्रति हम क्यों नहीं सहज हो पाते? धर्मात्मा के प्रति क्यों नहीं सहज हो पाते? 4 ज्वारी इकट्ठे हो जाएंगे और 4 अपने वैसे हो तो 4 ग्रुप बना लेंगे, अलग अलग अपना। क्यों भाई अलग अलग ग्रुप क्यों से बना लिए? क्या अज्ञानी 20 हो तो कोई बात नहीं, और जे 1 हो तो आफत। अंदर का परिणाम तुम्हारा कहाँ जा रहा है ये सोचो। करता अब वो तो कई है, अरे तो नियम संघ सिद्धांत देव जैसे आचार्य भी कई है। अरे कई नहीं है, वो विकल्प है उसमें धर्म। और हम आपसे कहते हैं कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कर्तृत्व नाम का गुण न हो। क्यों? कर्तृत्व नाम का गुण नहीं हो तो उसके परिणमन को करेगा कौन? लेकिन जैसा कर्तृत्व का अहंकार में डूबा हुआ है, हम कर रहे, तुम कछु नहीं कर पाओगे। पर द्रव्य के कार्य का करता नहीं है तो कहोगे समाधि मन नहीं कराओगे का? सेवा नहीं करोगे रोगी की? और ऐसे लोग घर में सेवा नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अपन तो कहूँ अकेले में रहो तो पता पड़ेगी। वहां 10 घंटा करोगे सब काम, और यहाँ साधर्मियों के साथ में 2 घंटे नहीं कर पाओगे। 2.5 घंटा अगर पड़ गया तो यहाँ काम बहुत काम है। और फिर 10 घंटा करोगे। रोटी का समझे तो जी नौकरी कर रहे तो रोटी के लिए, मजदूर गिट्टी फूट रहा है तो नौकरी के लिए, वो रोटी के लिए का 2 ही रोटी तो खाओगे और क्या करोगे? और का संग ले जाओगे? फिर देखो ये विपरीत सोच बदलने की जरूरत है। ध्यान रखना, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है। अब क्या गड़बड़ क्या हो गई? हमने अकर्ता का विचार कर लिया बच्चे से, तो हमने उसको तत्व मान लिया, और कर्ता मान लिया सो मिथ्या मान लिया। हमने अकर्ता को तो तत्व मान लिया और कर्ता को मिथ्या मान लिया। हम ये कह रहे हैं तत्व माने क्या होता है? तस्य भावस् तत्वम, जो जिसका स्वरूप है वो उसका तत्व है। तो ये बताओ कर्तृत्व धर्म है कि नहीं है? करो निश्चित। हमें तो पढ़े नहीं है, कुतर्क करने के लिए पढ़े हो। कुतर्क करने के लिए पढ़े हो। जब पढ़े नहीं हो तो पढ़े होने के संग रहो। या तो अनुशासन करना सीखो और नहीं तो अनुशासन पालना सीखो। डॉक्टर से भी आकर के कुतर्क करने लगे तो सवेरे क्या कहा था? डॉक्टर कहते तुम डॉक्टर के हम डॉक्टर, ये बताओ तुम यहां क्यों आए? समझ में नहीं आई और बस लगे अपने रूढ़ी की जाओ। और फिर इनमें बाचल नहीं, इनमें बोझे नहीं, इनमें वो नहीं, इनमें वो नहीं, और तुम में कहा नहीं है तो मैं एक नहीं। इनमें तो बाचल नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो एक नहीं है। निसंगता कहाँ आई? अब वो गलती क्या हो गई है कि हमने जो मान लिया है उसे हमने सही मान लिया। और दूसरा कहे उसे हमने मान लिया। एक
सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश हैं दो ही ना है कि नहीं, कि कई है? अरे तो जिनमणि में वैसे ही तो नहीं कही होगी, वैसे ही तो नहीं कही। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। कहां जाओगे? ध्यान ही नहीं अपने, बस लगे अपने जाने कौन सी मिथ्या संतोष कर लिया हमने, बस नेक पढ़ा लो और बस सोच ली बस हम कर रहे, हम कर रहे, हम तो ठीक कर रहे, हम बढ़िया। का बढ़िया है जी? तो बताओ। जिसका फल उत्तम हो वह बढ़िया है। जिसका फल उत्तम नहीं हो वह उत्तम कैसे हो सकता है? जहर मिले लड्डू बहुत बढ़िया है, अरे बढ़िया कहें, प्राण ले लेंगे तुम्हें। वहां तो सावधान हो जाओगे और यहां सावधान नहीं हो जाओ। विवक्षा भेद को विरोध समझ लेना बहुत बड़ी भूल है। एक दफे हमने कहा था, देखो भैया सियासबाद रूपी हमारी ध्वजा है, तो ध्वजा माने कोई कपड़े की और पीतल की और सोने की चांदी की थोड़ी है गजू। सियासबाद ध्वजा को ऊंचा रखो, का झंडा ऊंचो लगा दे, पाइप ऊंचो लगा दे। क्या मतलब है कि हम कोई भी कथन सियासबाद से करें और सियासबाद से ही सुने, आदत डाल दो। सियासबाद के बिना बोला नहीं जा सकता और सियासबाद के बिना सुना नहीं जा सकता। अगर सियासबाद के बिना सुनते हैं तो हमारी गांव की कहावत है ये, कहें खेत की सुनो कल्याण की। अब क्या हो वो? बादाम में तेल होता है, ठीक है भैया, छिलका में थोड़ी हो, उसकी भीतर की मिगी में तेल है, और तेल ऐसे छलक थोड़ी रहा वो है। बादाम में तेल होगा तो निकलेगा, नहीं हो तो कैसे निकलेगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब तेल निकलेगा तो वहां कोई मशीन होगी कि नहीं, प्रेशर होगा कि नहीं, उसकी कोई प्रक्रिया होगी कि नहीं? अगर प्रक्रिया नहीं होगी तो कैसे बनोगे? अमूर्त कर्ता आत्मा करता है। तुम्हें आश्चर्य होगा, सोना गिर गए हो कभी? सबसे बाद मंदिर ऊपर उतरते हैं तो वो क्षेत्रपाल पड़ गई, कोर्ट में सिद्ध करने पड़ी कि हमारे यहाँ। और नहीं तो वे हिंदू लोग तैयार थे, और नहीं जैन थे तो इनके यहाँ होते ही नहीं है। जिस जगह तो हमारी है, हमारा कब्जा है पहाड़ में, कोर्ट पर सिद्ध करना पड़ा। हमारे यहाँ एक संप्रदाय है वो इनको इस प्रकार से मानता है। आप क्या समझ रहे हो? भूल को स्वीकार करने के लिए गुंजाइश ही नहीं रखी तुमने। जिस प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा उसी प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा। अब अलग अलग विवक्षा है, किसके लिए विष कुंभ है, किसी के लिए अमृत कुंभ है। अरे कपड़ा जाई दो, गीलो करोगे और जाई सुखाओगे, गीला नहीं करोगे तो धुलेगा कैसे, और सुखाओगे नहीं तो पहनोगे कैसे? गीलो पहन लियो। अगर इस कपड़े को सूखे पर साबुन रगड़ोगे और पाउडर डालोगे तो क्या होगा? और अगर इस कपड़े को सुखाओगे नहीं तो पहनोगे क्या? अब तुम अपनी बुद्धि मत लगा दियो कि भाई जब सुखाना ही है तो गीले ही काहे को करें, तो बैठे रहो ऐसे ही। जब सुखाना ही है तो गीलो काहे को करें। लेकिन एक सामान्य बालक भी जानता है कि भैया गीलो करने में पड़े और सुखाने में पड़े।
ये प्रायश्चित लिखे क्यों है? लिखे इसलिए नहीं है कि तुम दोष करो और प्रायश्चित ले भी आ जाओ। कदाचित दोष लग जाए तो प्रायश्चित करने लायक है, उसे उपादेय मानने लायक नहीं है। हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई धर्मार्थ औषधालय है? कहाँ? मंदिर पे है। अच्छा, कोई बात नहीं। धर्मार्थ औषधालय इसलिए होते रोज बीमार पर और दवाई ले आ जा, मुफ्त में का पैसा लगने यहाँ। लेकिन ये धर्मार्थ औषधालय इसलिए नहीं है कि बीमार जानबूझ करके पड़ो और दवाई ले आ जाओ, पैसा तो लगने नहीं और रखी ले जाए। अरे भाई, ये धर्मार्थ औषधालय तो इसलिए है तुम्हारी पूजा पाठ में विघ्न होता है, तुम्हारे स्वाध्याय में विघ्न होता है, कोई शरीर में रोग आदि हो गए तो फिर वो सही। इष्टोपदेश में पूजपा स्वामी कहते हैं नहाना ही है तो कीचड़ लगा करके कौन नहाएगा? कीचड़ लग जाए तो नहाने के लायक बात है, लेकिन कीचड़ लगा करके नहाने लायक तो बात नहीं। कि नहाने है, कीचड़ का को लगा ली कि नहाने है। अभी आपकी होली आ रही है। होली शूद्रों का त्योहार माना गया हिंदू संस्कृति में। और क्या किया उसने, यहां तक नौबतें आ जाती हैं। अब तो बहुत बदल गई, समय तुमने देखा ही नहीं हुआ। कपड़े फाड़ देते, कीचड़ नाली में डाल देते। मतलब क्या था? बात ये था उन लोगों में 4-4 महीने नहात नहीं ठंड के मारे। अब तो ना ये कपड़ा फाड़ दे, अब तो पहने ना वो, और पीछे से गले मिलते भैया क्षमा करियो। जिसका मतलब है, इसका मतलब ये है प्रेम के वशीभूत कर तुम्हारे हित के लिए ही कीचड़ में डाला गया है और हित के लिए ही तुम्हारे कपड़े फाड़ेगा। अगर ये कपड़े तुम्हारे गंदे हो गए और कपड़े नहीं बदलोगे, नए नहीं पहनोगे तो जो बताओ क्या हो, और नहाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? उसका अभिप्राय ये था अब जानबूझ के करो और साबुन बहा। सड़कें गंदी करो, क्या कर रहे हो? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। उसका प्रयोजन क्या है? कर्तापने का प्रयोजन क्या है? अनादिकाल की हमारी कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होना। आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये सोच करके अपने योग कर्तव्य का निर्वाह करो, लेकिन कर्ता बुद्धि मत रखो, अभिमान मत रखो। कर्तृत्व का निषेध नहीं है, कर्तृत्व शक्ति भी है, उसका निषेध नहीं है। जो कर्तृत्व के झूठे विकल्प हैं तुम्हारे, उनका निषेध होगा। अब उनका विकल्प तो जहां की तहां चल रहे, जैसे कि टेस्ट चल रहे, उनसे ज्यादा नीचे गिर गए। एक एक पार्टी पॉलिटिक्स बन गई छोटी छोटी। भाई राजनीति में धर्म रहे तो कोई बात नहीं। धर्म में राजनीति जब से होने लगी तब से परेशानी है। ये हमारे ग्रुप को, ये हमारे ग्रुप को, ये हमारे ग्रुप को, ये दूसरे ग्रुप को, ये कहा है? ग्रुप माने क्या होता है? स्वयुथान प्रति सद्भाव है। अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं, तत्व के अनुकूल, धर्म के अनुकूल, जिनवाणी के अनुकूल बताओ। तब तुम एकदम खुले दिमाग के हो जाओ। बच्चे छोड़ करके लक्ष्य करना सीखो। आत्मा करता है, ऐसा करता थोड़ी है उसे अपना परिणमन करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ जाए, और न होते हुए कार्य को कौन करेगा? ये बताओ।
जब तुम्हारा परमन होना ही नहीं है तो बगले को कोई तोते की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, उसमें उस प्रकार की क्षमता ही नहीं है। मुर्दे को कोई वैद्य डॉक्टर कितनी फीस लेवे, कोई दवाई देवे, वो कैसे जिंदा करेगा? क्यों भाई तुम कथा क्यों कर रहे हो? इन्हें सुधारने के लिए बाल बच्चों को। कसाई से सुधार होता है? कसाई से सुधार होता है? तुम्हें कसाय करते देख करके वे भी कसा करना ही सीख जाएंगे, और क्या होगा? समता को देख करके सुधरेंगे कि कसाय को देख करके सुधरेंगे? यशोधर मुनराज की समता को देख करके सैनिक को धर्म परिवर्तन हुआ कि कसायों को देख करके? कसाय थी नहीं, देखेगा। जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय प्रयोजन पर दृष्टि रहना चाहिए। 2-3 दिन पहले कहा था, देखो भैया गन्ने के रस चूस करके उसके बाद खोई थूको, ये तो ठीक है, और पहले ही थूके तो माँ भी कह देगी कैसे खाए, खाएगी क्या गले तुम्हें? रस तो चूसान दे हो। अपने यहाँ एक पार्टी है, मरने के बाद जलाते हैं, वो तो संस्कार है, और जल करके मर जाए तो एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। उस जल करके मर जाने वाले को आत्मघात की संज्ञा दी जाती और पूरे परिवार को, कुटुंब को बंदी बना लिया जाता, अपराधी माना जाता। तुमने ये स्थिति पैदा क्यों करी, ये घुटन पैदा क्यों करी, इतना भय क्यों दिखाया कि उसने भय से ग्रसित होकर के ये दुष्कृत्य किया? एक ही बात क्या है, भी काम नहीं चलेगा। वो संस्कार है, वो आत्मघात है, वो अपराध है, वो एक मजबूरी क्रिया है। हाँ, जब मौनी बन जाओगे तो तुम किसी को नहीं जलाओगे, मुर्दे को भी नहीं जलाओगे, सही बात है। लेकिन जल के मरो चाहे मर के जरो, ये तो कोई बात नहीं, ये तो गैर जिम्मेदारी की बात है, बिना ना समझी की बात है। अरे ईर्ष्या की अग्नि में जलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, कसायों की ज्वाला में जलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तृष्णा की अग्नि में जलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। विषय चाह दावा नर्द हो, मर्त बिलाप करत दुख सो। ना समझ तो समझदार को वो तो कुछ जल्दी समझ आएगा, लेकिन ना समझ होते हुए भी समझदार माने बैठा है, मुश्किल है, मुश्किल है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, बस स्वाध्याय में 5 मिनट बैठना, पूजा तब तक परिक्रमा करते रहे, तब तक माला फेरते रहे, तब तक कजू करते रहे, और देह छूट गई लेकिन ये विपरीत मानता नहीं छूटी। अब क्या भला होगा? मैंने समझ लिया हम ज्यादा धर्माता हो गए, हमने माला फेर रहे, हम अच्छी तरह दर्शन कर रहे। अरे अच्छी तरह दर्शन कर रहे, एकाग्रचित्त से स्वाध्याय तो सुनो कम से कम। अपनी कह जाए पूजा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से, लेकिन वैद्य की न सुनने वाला रोगी कब निरोग हो पाएगा? अपनी कहने से ज्यादा वैद्य की सुनना जरूरी है। जिस प्रकार उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान से खुद कहने से ज्यादा जरूरी है जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं। मतलब
भक्ति से ज्यादा जरूरी आपका स्वाध्याय है। लेकिन पक्ष पकड़ लिया भक्ति का, अब तो भक्ति हो रही है, विकथा में बैठे रहेंगे लेकिन भक्ति में नहीं आएंगे। अब तो भक्ति हो रही है, अब तो पहले प्रोफेशन हो रहा है, अब तो पाठ हो रहा है। इतना दिमाग इन लोगों ने ऐसे चढ़ा दिया कि माने कोई स्पेशल हो तब हम कुछ सुन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। अपनी कुटीब को छोड़ने की विकथा से गई बीती भी नहीं है भक्ति। विकथा से भी गई बीती नहीं है। जो तुम विकथा तो करने के लिए बैठे रहोगे ये तो होता है, और भक्ति में नहीं बैठोगे। स्वाध्याय भक्ति और ये स्वाध्याय वाले आ गए, अब स्वाध्याय हो रहा। मैंने ऐसे ग्रुप बनाए, ये भक्ति वालों का ग्रुप हो गया, जो स्वाध्याय वालों का ग्रुप हो गया। जबकि भक्ति और स्वाध्याय को भक्ति पूर्वक करो और भक्ति पूर्वक स्वाध्याय करो। जब तक भक्ति नहीं है तब तक स्वाध्याय काय का होगा। शावकाचार्य में सूले कारण भावना में लिखा है, अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। आत्मा को जो समझेगा उसे आत्मा बताने वाले अनंत आदि के प्रति भक्ति होगे बिना नहीं रहेगी। और जैसे बहुत भक्ति होगी वही उसे ही जिनवाणी का रहस्य समझ में आएगा। अब तुम बता दे, तुम हमका बता दें। अब तुम इंजीनियरिंग की किताब में कैंसर की दवाई ढूंढो तो नहीं मिलेगी, ये बात सही है। अनुयोग पद्धति अलग अलग है, काय में क्या मिलेगा ये सोचो। आत्मा अनाहारी है ये मिलेगा अध्यात्म ग्रंथों में, द्रव्यान योग में। आहार कैसे किया जाता है, दातार के कैसे गुण होते हैं, पात्र के कैसे गुण होते हैं, भोजन में कैसे गुण होते हैं, कब भोजन किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब बातें तो चरण योग के ग्रंथों में मिलेंगी। अब तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेंगी, हम क्या करेंगे। तुम यही कहते रहेगे आत्मा नारी। अरे हमारे मुनीश्वर नहीं जानते थे जो आहार के लिए निकलते, भी जानते थे आत्मा नारी है, लेकिन स्यात अनाहारी, सिद्ध भगवान जैसे अनाहारी, ये भी विवक्षा है। और सिद्ध भगवान जैसे अनाहारी भी नहीं है, और सामान्य जीवों जैसे चाहे कुछ मिल जाए वैसे आहारी भी नहीं, युक्ताहारी है। समझ गए। सिद्ध भगवान जैसे अनाहारी भी नहीं है, और सिद्ध भगवान समान ही अनाहारी है। जी कहा कह दी तो कि जी तो कह रहे, आपको समझना पड़ेगा। सियासबाजी ध्वजा को ऊपर रखना का मतलब ये है, कोई ध्वजा नहीं है सियासबाजी जो उसको पाइप में लगा के ऊंची कर दोगे। आपको सियासबाज का प्रयोग अपने कहने सुनने में करना होगा। आत्मा शुद्ध है, लगाना पड़ेगा सियासबाज, सियात सर्वथा नहीं। तो यहां क्यों बैठे अगर शुद्ध है, सिद्धालय में बैठो। और हम कहेंगे आत्मा शुद्ध ही है, तो यहां काहे को बैठे हम कि भैया जाओ कहां बैठने तहां बैठो, हम कब मने कर रहे। लेकिन उतनी भी सिद्ध होने के लिए सिद्ध भगवान जैसी वीतरागता भी चाहिए, और उन जैसी वीतरागता के लिए उन जैसी भी स्वरूप लीनता चाहिए। पहले भगवान होते हैं, पहले मुक्त होते हैं, फिर मोक्ष में जाते हैं, कि पहले मोक्ष में आएंगे फिर मुक्त होंगे। अब नहीं समझ में आई।
अरे पहले यही अनंत अवस्था में जीवन मुक्त होंगे, मोह मुक्त होंगे, उससे पहले और पहले दृष्टि मोक्ष होगा और फिर सिद्धालय में जाएंगे। और बिना मुक्त हुए सिद्धालय में गए तो क्या हुआ? सिद्धालय के क्षेत्र में बिना मुक्त हुए पहुंच गए तो क्या होगा? वही होगा जो यहां हो रहा है। पक्ष छोड़ पार की निहारो ने नीके कर, जैन बेन और बेन इतनो ही फेर। जिन वचन का चिन्ह सियादवाद है, सियादवाद से समझना चाहिए। बात तो सच्ची है, लेकिन कैसे है ये बात समझो। तुमने जैसे समझ रखी वैसे सच्ची नहीं है। दो मित्र थे, बस इतना ही कहेंगे। दो मित्र थे तो आपस में चर्चा कर रहे कि देखो भाई, दूसरे की वस्तु बिना पूछे लिए लेना चोरी है। तो उसने उसका शीशा उठा लिया, कलम उठा ली, जो कुछ भी दिया हुआ। अब वो कह रहा देखो तुमने चोरी करी, तुम चोर हो। बोले अरे इसमें क्या चोरी हो गई? तो बोले पंडित जी से निर्णय करा लीजिए, चोरी है कि नहीं। तो बोले भैया पंडित जी एक बात बताओ। क्या? कि कोई किसी की वस्तु बिना पूछे ले चोरी है कि नहीं? कह बोले बिल्कुल चोरी है। कि यही तो हम कह रहे थे, जी मानते ही नहीं। अरे मित्रता में उसका अभिप्राय समझना चाहिए। समझ गए कि नहीं? चोरी है और नहीं भी है। हम ये पूछते हैं, कार्माण वर्गना का ग्रहण 14वें गुणस्थान में भी होता है, 13वें गुणस्थान तक होता है, 14वें में नहीं। तो ये बताओ, तो वो अदत्तादान है कि दत्तादान? कौन है कर्मदायी? क्यों? चरणान योग में जिसे चोरी कहा जाता है, उस चोरी का निषेध किया गया है। इसलिए महाव्रत है उनका नाम, इसीलिए अनुव्रत है उसका नाम, इसीलिए व्रत है उनका नाम। जो तुम्हारे हाथ की नहीं है उसको हम कैसे लेंगे? अब उसको ले आए ऊपर से नीचे तक, ये तो विकल्प है। अरे विकल्प तो हैं, लेकिन इन विकल्पों को अगर तुम छोड़ने अभी जाओगे तो बहुत कसाय गर्भित विकल्प होंगे, फिर उनको नहीं संभालना मुश्किल हो जाएगा। विचारना बहुत महत्व की चर्चा है ये। आत्मा कर्त अमूर्तिक है, उसके बाद कहा आत्मा कर्ता है। कर्ता समय सार से विरुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना। एक आचार्य कहें अकर्ता और एक आचार्य कहें कर्ता। अरे अमृतचंद स्वामी ने ही कर्ता और अकर्ता दोनों कहे कि नहीं कहे? प्रयोजन एक है। अकर्ता को समझने का फल भी यही है, हमारे जीवन में बीत रहता है, और कर्ता को समझने का फल भी यही है, हमारे संबंध में बीत रहता है। तो तुम्हारे एक शब्द के कितने ही अर्थ हों, सब सही हो सकते हैं, लेकिन बीतरागता के पोषक। और एक कथन के दो अर्थ करोगे, एक बीतरागता पोषक, एक राग पोषक, गलत अर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। विचारना।